तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज संस्कृत का चैप्टर 11, आप लोग जानते हो कि चैप्टर 11 क्योंकि अब मैथ का समाप्त होने वाला है। ठीक, तो चैप्टर 11 भी हम लोग लेकर चले आए। इसमें आज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे। अभी तक जो विद्यार्थियों ने क्या चीज़ नोट्स नहीं लिया है, इस चैनल पे आके नोट्स ले लें। इस नंबर पे इस नंबर पे मतलब कि कांटेक्ट करके 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59, इन दोनों पर से किसी पे भी व्हाट्सअप बनाकर हाई लिख के भेजा और बिल्कुल फ्री में नोट्स ले जाए। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, कौन सा आज हम लोग 11 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 11 चैप्टर यहाँ पे है। चलिए, व्याघ्रपथी कथा, ये वाला भी क्वेश्चन चैप्टर भी बहुत मतलब मस्त है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, व्याघ्रपथी कथा के आधार पर बताइए कि दान किसको देना चाहिए। इसमें होता क्या है, इस कहानी के बारे में थोड़ा आपको हम बता दें। इस कहानी में क्या है कि एक बेचारा पथिक होता है और मतलब एक शेर होता है। ठीक, और इस शेर के और पथिक के बीच मतलब कि एक सोना का कंगन देता है। शेर ढेर दिन से भुखाया रहता है और उसको खाने का कुछ नहीं मिलता है, तो सोने का कंगन देकर किसी को फंसाना चाहता है और उसी तरह इस पथिक को फंसा लिया है। चलिए, इसके बारे में जानेंगे पूरा फुल। तो व्याघ्रपति कथा के आधार पर बताया कि दान किसको देना चाहिए। इस पाठ के आधार पर बताया गया है कि दान गरीबों को देना चाहिए, ना कि धनी लोगों को। जिसको उपकार नहीं करना उसे दान करना चाहिए। सॉरी, जिसे कोई उपकार नहीं करना हो उसे दान देना चाहिए। स्थान, समय और उपयुक्त व्यक्ति को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत मतलब दान देना ठीक है, लेकिन अब दान अपना पूरा पीछे का जितना भी आपके बैकग्राउंड है सब दे दीजिएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, उसके लिए आपको मतलब कि ध्यान में रखना होगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, सोने के कंगन, क्या सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या किया। देखिए, पथिक ने सोने के कंगन को देखकर सोचा कि ऐसा मौका भाग्य से ही मिलता है। अब वहां पे गया है और बोल रहा है क्या कि बताइए हमको सोना का कंगन चाहिए। तो बोल रहेगा कि ऐसा मौका भाग्य से ही मिलता है। दे रहा था उसको और कह रहा था जाइए उस तालाब में नहा के आइए। और तालाब जो था कीचड़ से भरा हुआ था, उसमें जाइएगा आप, फंस जाइएगा और उसमें जाके से खा लेगा। ठीक, तो ऐसे कर रहा था। देखिए, मतलब कि भाग्य से ही मिल सकता है, वो सोच रहा है। किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। वो भी ये भी सोच रहा है कि जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी याद रखिएगा जिसमें खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए, जिसमें रिक्स हो लेकिन उसे करना चाहिए। ठीक, तो वो बोला कि फिर लोग बस उसने सोचा कि लोग बस उसे सोचा कि धन कमाने के लिए कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह वो लोभ में क्या हो गया, वैसीभूत हो गया और वहाँ बाघ की बातों में आ जाता है। जैसे सोचता है कि अगर धन कमाना है तो रिक्स तो लेना पड़ेगा। रिक्स लेने के चक्कर में वो गया और उस तालाब में नहाने, जिसके चलते फंस गया और फंसने के बाद उसको आया शेर, उसको चीर के फाड़ के खा गया, अपना भोजन बना लिया। अब देखिए, धन और दावा किसको देना चाहिए। व्याघ्रपथिक कथा के माध्यम से बताया गया है कि धन उसे उचित देना है जो निर्धन होता है, तथा दावा उसे देना होता है जो रोगी होता है। अर्थात तो धनवान को धन नहीं दिया जाता है, निरोगी को दावा नहीं दिया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, व्याघ्रपति कथा पाठ के कहाँ से लिया गया है, इसके लेख कौन कौन हैं तथा इसके क्रिया शिक्षा इससे क्या शिक्षा मिलता है। तो व्याघ्रपति कथा हितोपदेश ग्रंथ से मित्र लाभ खंड से ली गई है। इसके लेखक नारायण पंडित जी हैं। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित जी हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों के बात पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं चाहिए, सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना है। ठीक, चलिए, मनोरंजन मतलब मौज करना भी और ज्ञान देना भी है।
नारायण पंडित रचित व्याघ्रपति कथा पाठ के मूल उद्देश्य क्या है? व्याघ्रपति कथा पाठ का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीवन अपने संभाव को नहीं छोड़ सकता। इस कथा में द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देता है कि दृष्टि की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना है। दोनों का एक ही आंसर है, किसी प्रकार की दिक्कत मतलब ये कह रहा है कि देखिए किसी के बातों में आकर हमको कोई भी बात नहीं मानना चाहिए, दिल से सोचना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए, लेकिन अपने बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, याद रखिए। चलिए, और उसके बाद फैसला लेना चाहिए। व्याघ्रपति प्रथा क्या शिक्षा देती है अथवा व्याघ्रपति प्रथा का मूल संदेश क्या है? इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दृष्ट बातों पर लोग लोभ में आकर अविश्वासी नहीं विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर काम करना चाहिए। ठीक, अब जिस पे विश्वास कर लीजिएगा, जो अविश्वासी होगा तो धोखा देवे करेगा। व्याघ्रपति कथा पाठ कहाँ 5 वाक्यों में परिचय है। यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथा गंध हिपोदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ खंड से लिया गया है। इस कथा के लोग विशिष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। आज के समाज में छल कपट का वातावरण विद्यमान है। यहाँ अल्प वस्तु के लोगों आकर्षित होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। एक बाघ की चाल में फंसकर लोभी पथिक मारा गया। इसका मतलब कि यहाँ पे जो आजकल जो हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, और इसे बचने के लिए अपने दिमाग को यूज कीजिए। ठीक, और अपने शरीर को मतलब बचाए रखिए, नहीं तो इसे करने के बाद लोग प्राण और सम्मान से वंचित हो जा रहा है, नहीं वो मर जा रहा है, सीधा सीधी मार दिया जा रहा है। बृहद बाघ की पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचा था? बृहद बाघ ने पथिक को धार्मिक भेष रचा था। उसने स्नान कर और हाथों में सोने का कंगन लेकर तालाब के किनारे पथिक से बात कर रहे उन लोग दान स्वरूप सोने का कंगन देने का लालच दिया, जिसके कारण वो कुछ गए और फंस गए। इसमें लोभ के लालच में नहीं पड़ना चाहिए, याद रहना चाहिए। चलिए, इसका हम ऑब्जेक्टिव पढ़ के आज जो इसका क्लियर करते हैं। हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, और हमको मतलब पढ़ाई भी करना है। व्याघ्रपति कथा का पाठ कहाँ व्याघ्रपति का कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित है। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं। कौन नंबर? 2 नंबर पे। ठीक, व्याघ्रपति कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? व्याघ्रपति कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। ठीक, चलिए देखिए, दृद्राभद्र के न्योता माँ डैश निर्जला जस्य किमुध से पद के किस पाठ से संकलित है? हितो उपदेश। क्या शीर्षक? 1 मिनट। क्या शीर्षक उपलब्ध है? व्याघ्रपति कथा से अथी है संबंध। ठीक, हितो उपदेश के रचयिता कौन है? हितो उपदेश के रचयिता नारायण पंडित है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? हितो उपदेश में कौन कहानी किसके संबंध में है? तो हितो उपदेश में पशु पक्षी की मतलब कहानी संबंध में है। देखिए, अंत्योष्टिटा लाभे पेति डैश तब्दी मनुति सॉरी डैश डैश तप्ती मेरी होते। तो यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? व्याघ्रपति कथा का ही होगा ब्रो। चलिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाना चाहता था? सोने का कंगन। ठीक, चलिए, सोने के कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था? बाघ बोल रहा था। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? कौन कीचड़ में फंस गया था? बाघ कीचड़ में पथिक कीचड़ में फंस गया। पथिक कीचड़ में फंस गया। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? स्वर्ण कंगन यानी सोने का कंगन देना चाहता था। ठीक, चलिए, पथिक कहाँ फंस गया? पथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में फंस गया। ठीक, चलिए आगे, पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया? बाघ के द्वारा ब्रो, बाघ के द्वारा। कौन स्नान कर हाथों में कुश लेकर सौरवे के किनारे बोल रहा था? बाघ बोल रहा था कि लीजिए, और मतलब कि हमको मुक्ति करना है। मैं वंशहीन हूँ, ऐसा किसने कहा? बाघ ने कहा ब्रो। चलिए, किसका भरण पोषण व्यर्थ है? किसका भरण पोषण व्यर्थ है? किसका भरण पोषण व्यर्थ है? विधवा का। क्या विधवा इसमें आंसर होगा? क्या होगा? विधवा का। यस, विधवा का होगा। चलिए, डैश डैश भार क्रिया बिना मतलब क्या चीज क्रिया के बिना भार है? ज्ञान क्रिया के बिना भार है। याद रखिएगा, पढ़िएगा नहीं, उसका यूज नहीं करिएगा तो भार है। भाग्य श्री संभव है, ऐसा किसने कहा? पथिक ने कहा भाग से ही संभव है।
विष के संपर्क में अमृत कारण बन जाता है। विष के संपर्क में अमृत भी विष के संपर्क में अमृत का भी कारण बन जाता है। चलिए, इसका कहने का मतलब मृत्यु। ठीक, चलिए, यौना अवस्था में दुराचारी कौन था? बाघ था। ठीक, चलिए, दान किसको देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए? गरीब को देना चाहिए। चलिए, किस धन देना चाहिए? किसको धन देना चाहिए? गरीब को धन देना चाहिए। दावा किसके मित्र है? रोगी का मित्र है। ठीक, चलिए, किसके बिना क्या बोझ होता है? क्रिया के बिना ज्ञान का बोझ होता है। चलिए, किसके बिना बोझ समान है? किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है? क्रिया के बिना ज्ञान बोझ के समान है। देखिए, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने वाला क्या होता है? भाई हानि होता है। ठीक, याद रखिएगा। दहन धार्मिक दिक चरतु भावना बाघ के यह उपदेश किसने दिया? कोई धार्मिक व्यक्ति ने ऐसा भेष रचा था भाई, ऐसा किसी ने नहीं कहा था। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था भाई? बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, व्याघ्रपति कथा पाठ के किससे दुष्प्रीन का वर्णन किया गया है? लोभ का, लोभ यानी लालच का। चलिए, इंद्र स्वर्ण कर्ण गृहतम किसने कहा? किसने कहा? इंद्र स्वर्ण गृहतम, बाघ ने कहा होगा। ठीक, किसने कहा? बाघ ने कहा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, कथा मारते के मारा तमके तयाई तेबाई तबाई विधवा विश्वासा किनकी युक्ति है? मतलब कि अगर आप नहीं कथा मारते हैं, मतलब कि किनकी युक्ति है? ये जो है युक्ति है पथिक का। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? क्या चीज? कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्जुन के लिए। ठीक, चलिए आगे, अह मोह पे क्या कहता है? अह मोह पे के पति जोशी किस पति तोषी किसने कहा? बाघ ने कहा कि मतलब आप फंस चुके हो, कृषि में कीचड़ में। ओहो, मतलब ऐसे कहा। पथिक स्नान करने कहाँ गया भाई? तालाब में। तालाब नहीं, कीचड़ था। अब देखिए, पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? किस बात से? मित्र लाभ खंड से। ठीक, तो यहाँ हम लोग का होता है समाप्त 11 चैप्टर का। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। नंबर स्क्रीनशॉट जल्दी से मार लीजिए और इस पे हाई लिख के बिल्कुल फ्री में 9 to 12 का पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए।